Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, this is your worksheet number 61 given for class 6 to 8. This is your general worksheet. तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम आएगा. तो चलिए इस वर्कशीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ एन एंशिएंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश भारत जो है वो अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का देश है. अलग अलग धर्मों के और अलग अलग तौर तरीक़ों वाले लोग यहाँ पर रहते हैं. अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं. वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हेरिटेज. तो हमारा देश जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत विरासत से ब्लेस्ड है. ठीक है, हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं. तो वो हमारे लिए एक विरासत है. ठीक है, वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द सेम सो दैट आर फ्यूचर जनरेशंस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड प्रोटेक्शन. तो क्योंकि हमें जो चीज़ हमारे पूर्वजों से मिली है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं हम उसके लिए कि उन चीज़ों को हम भी प्रिजर्व करें और जो है अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसको संभाल कर रखें, उसको ख़राब ना करें हम. ठीक है, और हमें जो है ताकि हमारी जो फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं वो भी प्राइड एंड प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ कि कैसे हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं हम कि जो भी हमें हमारे पूर्वजों से एज हेरिटेज मिला है उसके लिए, और उसकी प्रोटेक्शन करना कितना इम्पॉर्टेंट है. हेरिटेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन्स. तो जो भी हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है उसे हम हेरिटेज कहते हैं और वो एक तरह का तोहफ़ा है हमारे लिए. जैसे कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक तोहफ़ा देकर जाएंगे एज हेरिटेज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्दर. To show your love for Indian heritage, observe the Indian currency notes given and explain. तो आपको भी अपना प्यार जाहिर करना है अपनी भारतीय विरासत यानी कि इंडियन हेरिटेज की तरफ, और आपको ये जो ऊपर 3 करेंसी नोट्स दिए गए हैं उनको ऑब्जर्व करना है और आंसर्स देने हैं. ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है आपको 3 करेंसी नोट्स दिए गए हैं. एक है 100 रुपीज़ का और एक है 20 रुपीज़ का और एक है 200 रुपीज़ का. तो आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है ये करेंसी नोट्स जो है चेंज हो गए थे. तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन एवरी नोट एंड इट इज़ इन विच स्टेट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से नोट पर कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की पिक्चर है, उसका नाम बताना है आपको, और वो किस स्टेट में है आपको ये बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है 100 रुपये नोट, तो जिसपे कि रानी की वाव, हिंदी में इसको बोलते हैं इस जगह को रानी की वाव, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं क्वींस स्टेप वेल. तो ये जो जगह है ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन 100 रुपये नोट. ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे रानी की वाव, और इसकी जो ये कहाँ पर कौन सी स्टेट में है, गुजरात में. उसके बाद 20 रुपये नोट पर आते हैं. इस पर आपको जो पिक्चर दिख रही है ये है एलोरा केव्स की. ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोट जो है दिया हुआ है आपको ₹200 का. इसके ऊपर जो पिक्चर दी गई है ये है आपका सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है. ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 3 नोट और दिए गए हैं, ₹50, ₹10 एंड ₹500. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ₹50 का नोट है इसके ऊपर है हम्पी विद चैरियट की पिक्चर. ये जो है आपका कौन सी स्टेट में है, ये है कर्नाटका में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 10 रुपये नोट पे आपको दिया गया है सन टेम्पल की फ़ोटोग्राफ दी गई है आपको. तो यहाँ पर आपको लिखना है ये जो है कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो 500 रुपीज़ का नोट है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किसकी पिक्चर है. ये तो आपने पहचान ही ली होगी, रेड फोर्ट. ठीक है, ये कौन सी स्टेट में आएगा, दिल्ली में. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप किसी ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को विज़िट कर चुके हैं तो आपको उसके बारे में बताना है कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा, और या फिर आपको ऐसा क्या खास लगता है उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आई एम गिविंग यू ए सैम्पल आंसर. अगर आप किसी और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, but I would suggest you to write it in this way. So you can write, yes, I have visited Taj Mahal which is located in Agra with my family, and it was a beautiful experience to visit this place as it is one of the 7 wonders of the world, and it is most popular tourist attraction today, and it is also known as the symbol of love because it was made by Shah Jahan for his wife.
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीसेज देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि नेशनल म्यूजियम में ऐसे कौन कौन से पीसेज हैं हिस्टोरिकल जो कि आपको अट्रैक्ट किया, जिन्होंने जो कि आपको बहुत अच्छे लगे वहाँ पर। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, येस आई हैव विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली एंड हिस्टोरिकल पीसेज लाइक मदर गॉडेस, टॉय कार्ट, dancing girl, seals, etc., which were displayed as a part of Harappan gallery attracted me the most. Question number 4 है, is there some small or big monument of historical importance near your house? Write about it. तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपके घर के पास में अगर ऐसा कोई मॉन्यूमेंट है जो कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का है तो आपको उसके बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है इंडिया गेट के बारे में लिखवा रही हूँ, क्योंकि इस इंडिया गेट जो है सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, तो इसलिए जो है ये सभी के घर के इक्वली पास में पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं दैट येस देयर इज़ इंडिया गेट विच इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर माई हाउस। सो इट इज़ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये जो है दिल्ली के दिल में है, दिल में लोकेटेड है एक तरह से, बिकॉज ये सेंट्रल दिल्ली में लोकेट करता है। द मेजेस्टिक स्ट्रक्चर स्टैंड्स 42 मीटर्स हाई एंड सेट्स एट द एंड ऑफ राजपथ। तो ये जो है एक तरह से ये जो भव्य एक तरह से जो स्ट्रक्चर वाली जो इमारत है ये 42 मीटर्स हाई है और ये जो है राजपथ के एंड पर लोकेटेड है। Known as All India War Memorial was built to pay homage to 90,000 soldiers who sacrificed their lives during World War I। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो है जो मेमोरियल है ये इसे क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल से, ठीक है। और ये जो है किस लिए बनाया गया था, ये 90,000 सोल्जर्स को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने कि अपनी लाइफ्स को जो है वर्ल्ड वॉर I में सेक्रीफाइस किया था। द वॉल्स ऑफ द स्ट्रक्चर हैव द नेम्स इंस्क्राइब्ड ऑन ईच टाइल दैट लॉस्ट देयर लाइफ सर्विंग फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर जो है इसकी जो एक एक जो टाइल है, जो इसकी दीवारें हैं, उसके ऊपर जो है हर एक उस सोल्जर का नाम जो है इंस्क्राइब्ड है, खुदा हुआ है, जिन्होंने कि हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप किसी और मॉन्यूमेंट के बारे में लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व बिकॉज इट वॉज यूज बाई योर एंसेस्टर्स। तो ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वजों द्वारा, बड़े बूढ़ों द्वारा यूज़ की जाती थी, जो आपने प्रिजर्व कर रखी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं येस माई मदर, या फिर वी लिख सकते हैं, वी हैव प्रिजर्व्ड सम ओल्ड यूटेंसिल्स मेड ऑफ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज विच वर यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। तो जैसे कि पहले के ज़माने के बहुत लोगों के पास बर्तन होते हैं, जैसे कि कोई जग हो गया या किसी भी तरह का ऐसा यूटेंसिल हो गया, बर्तन हो गया, जो कि क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, सिल्वर, चांदी और ब्रॉन्ज के जो है बर्तन बहुत यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं वी ऑल्सो हैव मोहर यानी कि स्टैम्प्स, जो कि पहले के टाइम में जो है यूज़ की जाती थी। पहले के ज़माने में जो स्टैम्प्स यूज़ की जाती थी, कई लोग वो ऐसी स्टैम्प्स जो है वो चांदी में भी रखते हैं। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई एक्चुअल में चीज़ है जो कि आपने प्रिजर्व कर रखी है, उसके बारे में आप लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और इसके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वर्कशीट। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीचिंग गिवा।